प्रणाम दोस्तों, मैं जयराधा उपाध्याय आप सभी डिवाइन सोल का मेरे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है ट्विन फ्लेम जर्नी, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। उससे संबंधित कुछ प्रश्न और उसके जवाब पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप मेरा पिछला वीडियो देखें, ताकि आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमारा प्रश्न आता है कि कौन कौन ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये कैसे पहचानें। पहला प्रश्न कि कौन कौन ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है, ये हम कैसे पहचानें। दूसरा प्रश्न आता है कि सेपरेशन पीरियड आता क्यों है और सेपरेशन पीरियड में किस प्रकार वर्क करें, सेपरेशन पीरियड को कैसे फेस करें। तीसरा प्रश्न हमारे पास आता है कि रीयूनियन कैसे होता है और रीयूनियन के लिए हमें क्या क्या वर्क करना है। तो हम अब आते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है कि कौन कौन ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक डिवाइन जर्नी है। इसमें सब कुछ डिवाइन की मर्जी से होता है। इसमें यूनियन, सेपरेशन, रीयूनियन सब कुछ एक डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन की मर्जी से ही होता है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपना इनर वर्क करना है। और इनर वर्क कैसे करना है, इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। फिर भी इसके कुछ साइन और सिम्टम्स हैं जो मैं आपको पहचानने के लिए आसानी होगी आपको बताना चाहूँगी। जैसे इसका पहला साइन है कि ये रिश्ता आपको एक कंप्लीट रिश्ता लगेगा। इस रिश्ते में आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि इससे बेहतर आपको कुछ चाहिए। आप यहाँ आकर अपनी इस जर्नी को या अपनी जो सालों से जो तलाश थी उस तलाश को कंप्लीट महसूस करेंगे। फिर दूसरा साइन ये है कि आपका उससे सेपरेशन होगा और सेपरेशन होने पर आप अपने खुद पर वर्क करने लगेंगे। आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होने लगेंगे। आप अपनी कमियों को ढूंढ कर उन कमियों में सुधार करने लगेंगे, न कि आप किसी और की तलाश करेंगे। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि ठीक है, हम इस दुख से निकलने के लिए किसी और से दोस्ती कर लें या किसी मतलब अपना टाइम स्पेंड कर कहीं पर भी, मतलब कैसे भी अपना टाइम निकाल लें, परंतु वो वहाँ पर भी अपने आप को खुश नहीं पाते हैं और फिर वो वापस कहीं ना कहीं लौट कर स्पिरिचुअलिटी पर ही आते हैं। तीसरा साइन है कि आप ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्तियों पर विश्वास करने लगेंगे। आप मानने लगेंगे कि वास्तव में सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है और ईश्वर के द्वारा बताए हुए टाइम पर ही होता है। चौथा साइन है अकारण सेपरेशन होना। सेपरेशन के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता है, एक अकारण ही आप लोगों के बीच में कोई ना कोई सेपरेशन का बन जाता है रीज़न, और सेपरेशन हो जाता है। अब हमारा दूसरा प्रश्न जिसके बारे में हम बात करेंगे कि सेपरेशन पीरियड आता क्यों है, और जब सेपरेशन पीरियड आता है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, उस टाइमिंग को कैसे फेस करें। दोस्तों, सेपरेशन पीरियड इसलिए आता है ताकि कहीं ना कहीं आपकी सोल को एक शॉक मिले, और जब आपकी सोल को शॉक मिलेगा तो आप उस दुख में अपनी सोल के पर्पज को जानने का प्रयास करेंगे। आप कोशिश करेंगे ये जानने की कि आप इस धरती पर आए क्यों हैं। क्या आपके लिए आपका काउंटर पार्ट ही सब कुछ है, या आपके जीवन का और भी कोई उद्देश्य है इस धरती पर आने का। और आप इनर वर्क करने लगेंगे। इनर वर्क में सबसे मुख्य होता है कि आप अपने चक्र को ओपन करने का प्रयास करेंगे। चक्रास ओपन करने के बारे में भी मैं आपको अगली वीडियो में बताना चाहूँगी कि किस प्रकार हमें अपने चक्र पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि चक्र जो है ये 5 तत्वों से बने हुए हैं। वैसे चक्र 7 होते हैं, पर हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है, और इन चक्रास में भी वो 5 तत्व होते हैं। और उन 5 तत्वों को जब हम ओपन कर रहे हैं तो हमें डिवाइन से मिलना या डिवाइन की कृपा हम पर जो भी होती है, हम उसको फील करने लगते हैं, हमें उसका एहसास होने लगता है। चलिए, अब हम अपने तीसरे प्रश्न पर आते हैं कि रीयूनियन कैसे होता है। जब आप खुद अपनी सभी कमियों को जानने लगे और उन्हें दूर करने के लिए कोशिश करने लगे,
है ना। जैसे मान लिया जाए आपकी कमियां हैं कि आप आत्मनिर्भर नहीं है, कोडिपेंडेंसी की भावना आपके अंदर है कि आपको हर कार्य के लिए किसी न किसी का सहारा चाहिए, किसी की मदद चाहिए, है ना। आपको गुस्सा बहुत आता है, आप में ईगो बहुत है, या और भी बहुत सारी कमियां जो हम में स्वयं में होती हैं, हम उन कमियों को खुद पहचान कर खुद ही दूर करने की कोशिश करने लगते हैं। और जो भी दूसरी बात ये आती है कि हम प्रकृति की बनी हर वस्तु, हर प्राणी, हर जीव को समान रूप से प्यार करने लगेंगे। ये चीज़ अगर हम में आ जाएगी तो हम रियूनियन के करीब आ जाएंगे। और तीसरी बात ये आती है कि ईश्वर पर विश्वास हम करने लगेंगे। हमें ये पता चलने लगेगा कि हाँ, सब कुछ ईश्वर के मर्जी से और ईश्वर के बताए हुए समय पर ही होता है। तो हम क्यों इतने रेस्टलेस हों। हम कहीं ना कहीं अपने मन को उस समय शांत कर लेते हैं और अपने खुद के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने सोल पर्पज के लिए वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हुए आज के हमारे सारे विषय। अब हम